हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सभी स्टडी में बिज़ी होंगे। इट्स गुड। तो आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी सीरीज़ का। फर्स्ट लेक्चर मैंने किया और सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। नो वी स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट का देखिए सॉल्यूशन। ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। आपने फाइंड की करना ए एन, राइट। ए एन का फार्मूला आपको पता है। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 प्लस 21। इसका आंसर आ जाएगा 28। दिस इज द आंसर 28। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू गिवन ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10। आपने फाइंड करना है, एक डी फाइंड करना, एक आपने ए एन फाइंड करना, राइट। तो हम ऐसा करते हैं ना, पहले ए एन का फार्मूला लगाते हैं। नाउ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 10। इसका मतलब हुआ ए 10 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9D। ए 10, राइट। ए 10 की वैल्यू क्या है? ए प्लस 9D इज इक्वल टू -18 प्लस 9D। क्लियर? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? -18। ए की वैल्यू -18 है, तो हमारे पास तो गिवन ही है ए की वैल्यू -18। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से वैल्यू किसकी निकालनी है आपने? आप वैल्यू निकालेंगे डी की। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी है? डी की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी है? डी ए एन, ओ सॉरी, सेकंड ए एन इक्वल टू 0। सॉरी बेटे, गिवन ए एन इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए एन इज इक्वल टू 0 है, सॉरी मैंने वो ब्लैंक देख लिया, ए एन की वैल्यू 0 है। 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9D। इट मीन्स 9D इज इक्वल टू 18 एंड D की वैल्यू आ गई है 2। दिस इज द आंसर, D इज इक्वल टू 2। मेरे बेटे इसको ब्लैंक समझ लीजिए, 0 गिवन है ऑलरेडी, राइट। पॉइंट पे आइए, आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है? गिवन D इक्वल टू -3, N इज इक्वल टू 18 एंड ए एन इक्वल टू -5। फाइंड किस की वैल्यू फाइंड करनी है? एक तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ओनली ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हो गया सिंपल। ए एन की वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5, राइट। ए प्लस एन माइनस 1 कितना हो गया? 17। डी की वैल्यू कितनी आ गई है? -3 इज इक्वल टू -5। ए माइनस 51 इक्वल टू -5। दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 51 माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 46। इसका आंसर आ जाएगा 46। क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में जो गिवन दिया है, ए की वैल्यू -18.9 एंड डी की वैल्यू 2.5 और ए एन की वैल्यू 3.6। इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना एन। बिल्कुल सिंपल बन गया। ए एन का फार्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो आप ए एन का फार्मूला लगा दीजिए। देयरफॉर ए एन का क्या फार्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6 -18.9 प्लस n माइनस 1
इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6. इट मीन्स -18.9 प्लस 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6. राइट. तो ये हो जाएगा, ये आपके पास टोटल कितना बन जाएगा 21 माइनस 21.4 प्लस 2.5n इक्वल टू 3.6. This implies 2.5n is equal to 3.6 plus 21.4. इसका मतलब हो गया 2.5n is equal to 25.0 एंड n is equal to 25/2.5. इस पॉइंट को ख़त्म करके आप क्या करते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया 20. इसका आंसर कितना आ गया 10. दिस इज द आंसर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. गिवन, फिफ्थ पार्ट इसका, गिवन ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 105, एन की वैल्यू 10.5, नोट 105, ये 10.5 है. एन दिस इज इक्वल टू नोट 105 नोट 105. एन की वैल्यू है 105. राइट. और फाइंड की करना आपने, फाइंड ए एन. ये तो सिंपल बन गया, ए एन की वैल्यू पुट करिए, वेरी इजी. नाउ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू पुट कर दो 3.5 प्लस एन की वैल्यू पुट करो 105 माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू पुट कर दो 0. दिस इज इक्वल टू 3.5. देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू 3.5 इज द आंसर. राइट, बिल्कुल सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. आपने 30th टर्म ऑफ एन एपी कैलकुलेट करना है, इसका चेक करना कौन सा करेक्ट आंसर है. तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हेयर आपके पास गिवन सीरीज दी गई है, गिवन AP 10, 7, 4 एंड अप टू so on. हेयर A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 10 इक्वल टू -3. नाउ आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है 30th. A 30th, A प्लस 29D. ए की वैल्यू पुट कर दो 10 प्लस 29 इंटू -3. दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 87. क्लियर. तो इट्स आंसर इज दिस इज इक्वल टू -77. चेक करिए कौन सा आंसर है. सी इज़ द करेक्ट आंसर. इसका जो आंसर आएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड 11th टर्म गिवन PP -3 माइनस 1/2 2 अप टू so on. हेयर ए की वैल्यू कितनी है -3, डी की वैल्यू कितनी है -1/2 माइनस ऑफ -3, -1/2 प्लस 3. ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 5/2. नाउ आपने निकालना क्या है 11th टर्म A11. दिस इज इक्वल टू A प्लस 10D. तो ए की वैल्यू पुट कर दो -3 प्लस 10, डी की वैल्यू 5.2. इसका मतलब हुआ -3 प्लस 25. आंसर इज 22. दिस इज द आंसर 22. बिल्कुल सिंपल. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. कहता है इन दी फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म. फाइंड द मिसिंग टर्म. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा जी. तो यहाँ पे ये एक AP सीरीज़ है,
सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस टाइप के कई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह क्लियर करिए। तो AP सीरीज़ है, तो हेयर ए की वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट टर्म ए। ये कौन सी A3 की वैल्यू कितनी है 26। A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 2D = 26। A की वैल्यू 2 + 2D = 26 एंड 2D की वैल्यू कितनी आ गई है 24 एंड D की वैल्यू आ गई है 12। आपने कौन सी निकालनी है, ये निकालना है ब्लैंक इसको। ये है गया आपके पास, दिस टर्म इज A2। आपने A2 फाइंड करना। नाउ A2 = A + D। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 12 है, इसका आंसर बेटे आ जाएगा 14 इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आइए। ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये AP सीरीज़ है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो आपके पास क्या है, हेयर ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म A2 13। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म A4 = 3। A2 को क्या लिखेंगे, A + D = 13। A4 को क्या लिखेंगे, A + 3D = 3। ठीक है, इसे माइनस कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल। -2D = 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है -5। आपके पास जो D की वैल्यू है वो -5 आ गई है, D = -5, राइट। और D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू निकाल दीजिए। देयरफॉर A + D = 13, A - 5 = 13, देयरफॉर A = 18। A की वैल्यू 18 आ गई है। अब आपने निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। नाउ एक तो आपने A1 निकालना, A1 A के बराबर है, उसका तो आंसर आ गया 18। एक तो आंसर ये आ गया। एक निकालना आपने A3, और A3 की वैल्यू हैगी है A + 2D। A की वैल्यू कितनी है 18 + 2D -5, ये बन जाएगा 18 - 10 = 8। दिस इज़ द आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, राइट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड सम क्या कहता है इसका, थर्ड पे आइए। हेयर यहीं लिख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है 5, और ये किसकी वैल्यू है, फोर्थ टर्म की। A4 9 to the 18 19/2। A4 को क्या लिखेंगे हम, A + 3D = 19/2, 5 + 3D = 19/2 एंड 3D = 19/2 -5 कितना आ गया जी 9/2। देयरफॉर D की वैल्यू कितनी होगी है 3/2। A की वैल्यू पता चल गई है, D की वैल्यू पता चल गई, अब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। नाउ आपने निकालना A2, A + D। A की वैल्यू पुट करो 5, D की वैल्यू पुट करो +3/2, कितना आंसर आ गया 13/2। एक तो आंसर ये आ गया। अब आपने करना A3 में क्या लिखेंगे A + 2D। A लिखो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके D को, ये 3 आ गया, इसका आंसर बेटे 8 आ जाएगा। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फोर्थ पार्ट में आ जाइए। फोर्थ पार्ट में हेयर A की वैल्यू कितनी है -4। ये किसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। A6 की वैल्यू कितनी है, मतलब 6 टर्म 6 है। 6 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D = 6। A की वैल्यू पुट कर दो, -4 + 5D = 6, तो 5D = 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब देखो D की वैल्यू 2 आ गया है, A की वैल्यू -4 है, कुछ भी टर्म निकाल सकते हैं। नाउ A2 A + D, -4 + 2 आंसर आ गया -2। A3
ए प्लस 2d -4 + 4 आंसर आ गया 0। A3 A4 a प्लस 3d ए की वैल्यू -4 प्लस के 6 आंसर आ गया 2। A5 a प्लस 4d आंसर आ जाएगा इसका -4 + 8 = 4। ये सारे आपके पास आंसर्स आ गए, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, राइट। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। अब आपके पास है ये क्वेश्चन। हेयर यहीं लिख लेते हैं। हेयर A2 की वैल्यू कितनी है? 38। 1 2 3 4 5 6 है। और A6 की वैल्यू कितनी है? -22। A2 को क्या लिख सकते हैं हम? A2 को हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर A + D = 38। A6 को देयरफॉर A + 5D = -22। दिस वन इज़ दी -22। सिंप्लीफाई करिए, माइनस कर दीजिए इसको माइनस करिए। इसमें से इसको डी ए से ए कट गया, तो जब डी में से इसको माइनस करेंगे देयरफॉर माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4D -4D = 60। एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई है? -15। डी की वैल्यू -15 आ गई है। अब डी की वैल्यू -15 पुट कर दो, देयरफॉर A + D = 38। ये हो जाएगा A -15 = 38। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 4 53 आ गई है A की वैल्यू। क्लियर। अब आपने निकालना क्या है? एक तो A ही निकालना। नाउ एक तो आपने निकालना A1 है A के बराबर, तो ये है 53। एक तो आंसर ये आ गया। एक निकालना A3, ये है A + 2D। A की वैल्यू है 53 प्लस है 2 × -15, ये बन जाएगा 53 तो माइनस के 30, ये हो जाएगा 23। उसके आगे है A4 को लिखेंगे A + 3D। A की वैल्यू 53 पुट कर दो, और D की वैल्यू कितनी है? -15, तो ये हो गया 45, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा जी? 8। और A5 A + 4D। A की वैल्यू कितनी है? 53, ठीक है ना। 4D मीन्स माइनस के 60, इसका आंसर आ जाएगा -7, राइट। दिस वन इज़ द आंसर। ये सारे बेटे आंसर आ गया आपके पास। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कहता विच टर्म ऑफ एन AP। चलिए आपके पास गिवन सीरीज दी गई है। कहता विच टर्म इज 78। हेयर A की वैल्यू कितनी है? 3। और D की वैल्यू 8 - 3 = 5। 78 कौन सी टर्म है? तो सपोज कर लीजिए कि लेट nth टर्म है, दिस वन इज 78, ठीक है ना। n की वैल्यू निकल जाएगी, हमें नंबर ऑफ टर्म का पता चल जाएगा। an को क्या लिखेंगे? A + n - 1 × D = 78 A की वैल्यू पुट कर दो 3 + n - 1, D की वैल्यू पुट कर दो 5 = 78। देयरफॉर ये बन जाएगा 3 + के 5n - के 5 = 78, राइट। दिस वन इज 78। तो ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज इक्वल टू 5n इक्वल टू ये -2 है, ये हो गया 80। और n की वैल्यू कितनी आ गई है? n = 16। देयरफॉर 16th टर्म इज 78। दिस वन इज द आंसर। कहता कौन सी टर्म है आपके पास? 78। दिस वन इज दी 16 टर्म 78 के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ नहीं है, AP सीरीज़ है, आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म मीन्स आपके पास n की वैल्यू निकली है। n की वैल्यू कितनी है देख लीजिए। हेयर, चलिए इसको भी करते हैं। हेयर A की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। D की वैल्यू कितनी आ गई है? 13 - 7 = 6। दिस इज द nth टर्म।
और ए एन की वैल्यू कितनी आ गई है 205। ए एन को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 205। दिस इम्प्लाइज 7 प्लस के 6n माइनस के 6 इक्वल टू 205। इसका मतलब 6n इज इक्वल टू 204। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 204 अपॉन 6 इज इक्वल टू, राइट। तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, कितने से कट गया जी 34 से, 34 n इज इक्वल टू 34। उसने ये कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34 प्लस दिस वन इज द आंसर। ये टोटल नंबर ऑफ 34 आ गया। क्लियर। अगला स्टेप भी सेकंड भी बिल्कुल सेम है, इसकी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो करिए, इसको भी करिए कैलकुलेट। तो ये आ गया आपके पास, हाँ यस करो सॉल्व इसे भी। हियर ए की वैल्यू कितनी है 18 और डी की वैल्यू कितनी है, इसको क्या लिखेंगे 31.2। इसका मतलब हो गया 31.2 माइनस 18, 31 माइनस 36 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -5.2। दिस वन इज -5.2, राइट। तो ये 47 टोटल टर्म। तो ये आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी आ गई है -47। ए एन क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -47। ए की वैल्यू आ गई है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई है -5/2 इक्वल टू -47। ये आ जाएगा 18 प्लस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 से कर लो, इसे यहीं से कर लीजिए 36 डायरेक्ट, या 2 एलसीएम लेकर मैंने ये 2 एलसीएम लेके कर दिया। तो ये बन जाएगा आपके पास n-1 इंटू -5 इज इक्वल टू -94। 2 से मल्टीप्लाई इधर भी हो गया, 2 इस साइड भी चला जाएगा। तो ये आप टर्म को ले जाओ इधर, ये बन जाएगा 36 माइनस के 5n प्लस के 5 इज इक्वल टू -94, राइट। तो ये कितना बन जाएगा 41। तो 41, इसका मतलब 5n की वैल्यू कितनी आ गई है 41 प्लस 94, ये कितना हो गया 135। देयरफॉर n की जो वैल्यू है, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू 135 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 27। दिस वन इज द आंसर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चेक वेदर -150 इज़ ए टर्म ऑफ द एपी सीरीज़। क्या इस सीरीज़ विच -150 टर्म आती है। हेयर चेक करते हैं। हेयर ए की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 है। सपोज कर लीजिए कि लेट ए एन दिस इज इक्वल टू -150। मैंने सपोज कर लिया कि दिस वन इज दी nth टर्म, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ए की वैल्यू पुट कर दो 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो -3 इक्वल टू -150। इसका मतलब 11 उस साइड ले जाओ, माइनस के 3n प्लस के 3 इज इक्वल टू -150 -11 और -3, ये हो जाएगा -161, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3n इज इक्वल टू -164, 3 साइड चला गया और 3n की वैल्यू आ गई है 164। देयरफॉर n इज इक्वल टू 164/3, 164/3, राइट, 164/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर चेक कर लीजिए। ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 8 माइनस 11, 5 माइनस 8 -3 -150, 11 n माइनस 1 ये -3, तो ये बन जाएगा
प्लस 3 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 161 और 3 किधर करिए 64। अच्छा, दिस वन इज इन फ्रैक्शन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। नंबर ऑफ टर्म ना नेगेटिव हो सकता ना फ्रैक्शन हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर एन इक्वल टू 164.3 इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं हो सकता जी। फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। एन तो नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर देयर इज नो एनी टर्म ऑफ -150 इन AP। बिल्कुल ठीक। चलिए 7 क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज गिवन, 16 टर्म इज गिवन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जाएगा। गिवन 11th टर्म A11 इक्वल टू 38 और A16 इज इक्वल टू 73। जितने भी आप ये क्वेश्चन करेंगे AP के, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने ये चीज़ ज़रूर सपोज करनी है। हर एक जहाँ पे भी हम A और D की वैल्यू पुट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोज लेट A बी दी फर्स्ट टर्म। चलो मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, लेट A बी दी फर्स्ट टर्म एंड D वी दी कॉमन डिफरेंस। ये बेटे आपने सपोज करना ही है इन क्वेश्चनों में जहाँ पर भी हम A एंड D की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली भी लिख रहा हूँ तो, लेकिन आपने ज़रूर सपोज करना हर एक क्वेश्चन में A और D। तो A11 को क्या लिखेंगे? देयरफॉर A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। राइट, अब कर दो सॉल्व। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया। फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट A से A कट गया। 10 माइनस 15 क्या होता है? -5D। 38 में से 73 माइनस करिए। 38 में से 73 माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा 35 -35। देयरफॉर D की वैल्यू कितनी आ गई है? D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू 7 आ गई है। यदि D की वैल्यू 7 है तो A की वैल्यू भी निकाल दीजिए। A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A प्लस 7 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये 70 बन गया इक्वल टू 38। देयरफॉर A की वैल्यू आ गया 38 माइनस 70 एंड दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आ गई है? -32। अब देखो ना, अब A की वैल्यू भी निकल गई है, D की वैल्यू भी निकल गई है। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नाउ आपने निकालना क्या? 31st टर्म A31st टर्म A प्लस 30D। A की वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 32 प्लस आ जाएगा 30 इंटू 7। दिस इज इक्वल टू -32 प्लस 210। -32 प्लस 210 टोटल कितना बन जाएगा जी? टोटल कितना हो जाएगा जी? दिस इज इक्वल टू 178। दिस वन इज द आंसर 178। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड दी 29। देखो हमें क्या A और D की वैल्यू जहाँ पे भी सपोज करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चनों में ही सपोज करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं भी सपोज किया, इवन देन यू हैव टू सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A बी दी फर्स्ट टर्म, D बी दी कॉमन डिफरेंस। चलिए मैं जहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, लेट A बी दी फर्स्ट टर्म and D be the common difference। D be the common difference। राइट। अब आपके पास गिवन क्या दिया उसने? थर्ड टर्म A3 किसके बराबर है? 12 के बराबर थर्ड टर्म। राइट। और उसके पास टोटल कितनी है टर्म्स ने? 50 टर्म्स। टोटल है 50 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 50 टर्म्स है
टोटल, तो आपके पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सी होगी है, 50th टर्म, उसकी वैल्यू कितनी होगी है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी है 50th टर्म की। इसका मतलब कि लास्ट टर्म इज़ 106, इसका मतलब ए एन की वैल्यू आ गई है 106, राइट। कर दो सिंप्लीफाई से, तो ये आ जाएगा आपके पास देयरफॉर ए प्लस 2d इक्वल टू 12, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। क्लियर? थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड दी 19th टर्म। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन की 106 है, बट एन इज इक्वल टू 50, इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना कि ए 50 इक्वल टू 106, एन की वैल्यू 50 है ना यहाँ पे, हेयर एन इज इक्वल टू 50, तो मैं लिख देता हूँ हेयर एन इक्वल टू 50। अब एन की वैल्यू 50 पुट कर दीजिए, ए प्लस 49, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ए 49 है, राइट। अब इनको सॉल्व करिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, और सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस कर दिया, 49 में से 2 माइनस करिए, 47d इज इक्वल टू 106 में से अब इसको माइनस कर दीजिए, 106 माइनस दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 106 माइनस 12 90, कितना बन गया जी, 94, 94। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है 2। अब आपके पास जो डी की वैल्यू है वो 2 आ गया है, राइट। अब डी की वैल्यू 2 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 8। लो जी, a की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है। बस हमें a और d चाहिए, अब कुछ भी निकाल दीजिए। नाउ आपने निकालना है a29, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 28d, a की वैल्यू पुट कर दो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 56, आंसर इज 64, दिस वन इज द आंसर 64। अब इसका आंसर आ जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे क्वेश्चन है सारे ये, इससे सारा क्लियर हो जाएगा आपके पास चैप्टर, अच्छी तरह तैयार करना। इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑन ए पी गिवन, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपने ये मेंशन करना लेट ए वी दी फर्स्ट टर्म डी वी दी कॉमन डिफरेंस, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपने जरूर लिखना। ओके, गिवन A3 इक्वल टू 9, सॉरी A3 इक्वल टू 4 नॉट 9, A3 इक्वल टू 4 एंड A9 is equal to -8, therefore a plus 2d equal to 4, a plus 8d equal to -8, राइट। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इसे फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लो, सॉल्व कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, ए से ए कट गया, तो -6d इज इक्वल टू 12, देयरफॉर डी की वैल्यू आ गई है -2। अब आपके पास d की वैल्यू -2 आ गई है, d इज इक्वल टू -2, देयरफॉर अब a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 4 फ्रॉम फर्स्ट में करो सेकंड में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a की वैल्यू a माइनस के 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई है 8। आपके पास जो a की वैल्यू है वो 8 आ गई है। अब निकालना क्या है, आपने निकालना है कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ ज़ीरो, विच टर्म, लेट ए एन इक्वल टू 0, मान लो nth टर्म है 0, ए एन को क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू पुट कर दो 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू पुट कर दो -2 इक्वल टू 0, 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2n आ गया 10 तो n आ गया 5, n की वैल्यू आ गई है 5।
therefore fifth term is 0, right? This is the question. Next, 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Given 17th term A17 is equal to 10th टर्म से एक्सीड कर रही है A10 + 7. बस सिंपल सी बात है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सिंपल क्वेश्चन बन गया. A + 16D इज इक्वल टू A + 9D + 7. ए से A कट गया तो ये आ गया आपके पास 16D माइनस के 9D इज इक्वल टू 7, राइट. तो ये कितना बन जाएगा 7D = 7, therefore D is equal to 1. This one is the answer, D = 1. सिंपल. अब चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर. 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मोर देन इट्स 54th टर्म, राइट. विच टर्म. तो आपके पास गिवन 3, 15, 27, 39. ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 15 - 3 = 12. कहता है विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. विच टर्म. लेट nth टर्म. कहता है विच टर्म ऑफ AP विल बी 54th टर्म से 132 एक्सीड कर रही है. क्लियर. यही आ गया ना आपके पास. कर दो सॉल्व. ए एन की वैल्यू पुट करो. A + n - 1 × D = A + 53D + 132. क्लियर. आपने क्या किया, A से A कैंसिल कर दिया. डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना. तो डी की वैल्यू पुट करिए तो डी कितना आएगा 12. इसका मतलब n - 1 × 12 इज इक्वल टू 53 × 12 + 132. 12n - 12 इक्वल टू प्लस 132. कितना बन गया जी टोटल 8, 6, 7. इसका मतलब 12n आ गया 7, 6, 8 + 12. दिस इज इक्वल टू 780. और n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू कितनी आ गई है 780 डिवाइडेड बाई 12, राइट. 65. उसने क्या कहा विच टर्म रिक्वायर्ड टर्म इज रिक्वायर्ड 65th टर्म. दैट्स ऑल. क्लियर. 65th टर्म. टू AP सीरीज है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, राइट. तो हमें सपोज करना पड़ेगा लेट A एंड कैपिटल A वी दी फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs. 2 AP सीरीज की फर्स्ट टर्म को मैं एक को मैंने स्मॉल ए ले लिया, एक को मैंने कैपिटल ए ले लिया. एंड डी वी द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs. डिफरेंस सेम है डी, उसको मैंने डी ले लिया. अब देखो क्या कहता है वो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. गिवन 100 टर्म A100 ऑफ फर्स्ट AP
माइनस A100 ऑफ सेकेंड AP सीरीज इक्वल टू 100। इसका फर्स्ट AP सीरीज़ का लिखिए A प्लस 99D माइनस इसका लिखिए कैपिटल A प्लस 99D इक्वल टू 100। आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना, सेकंड का मैंने कैपिटल A लिया हो, फर्स्ट का मैंने फर्स्ट टर्म को स्मॉल A लिया हो, क्योंकि ये तो डिफरेंट है लेकिन कॉमन डिफरेंस D हो ये दोनों का। ओके, कर दो सिंप्लीफाई। A प्लस 99D माइनस कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो इसमें ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, देयरफॉर A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। लो जी, ये चीज़ आ गई मेरे पास। नाउ आपने करना है क्या है, आपने फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म डिफरेंस between their thousandth term equal to सिंपल 1000 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सीरीज का 1000 टर्म क्या लिखेंगे इसे, A प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D इक्वल टू, ये आ जाएगा A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D इज इक्वल टू, इसमें बेटे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया A माइनस कैपिटल A, इसकी वैल्यू ऊपर से देखिए वो 100 है। दिस वन इज द आंसर। होगा सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। ये 13 सम पे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। चेक कर लीजिए, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, तो लास्ट नंबर क्या होता है 999। चलिए अब चेक करते हैं, जो डिविजिबल बाय 7 है, गिवन सीरीज गिवन AP, हाँ कर दो डिविजिबल बाय 7। तो पहला नंबर क्या होगा इसका 105, दूसरा क्या होगा 112, तीसरा 119, ऐसे चला जाएगा। तो लास्ट में नंबर क्या होगा 994, जो 7 से डिवाइड होता है। बस ये हो गया। करना क्या इसको, कहता हो मैंने टोटल नंबर काउंट करने कितने हैं। हेयर A की वैल्यू कितनी आ गई है 105, D की वैल्यू कितनी आ गई है 112 माइनस 105 7 आएगा, डिविजल बाय 7 और 7 का डिफरेंस है। और ये कौन सी टर्म है an कितना आ गया, an को क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 994। A की वैल्यू पुट कर दो 105 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 7994। इसका मतलब ये हो गया कि 7n माइनस 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, राइट 105। तो 7n की वैल्यू कितनी आ गई है, 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 105 प्लस के 7 कर दीजिए, तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा 896। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 896/7 कर दीजिए, 896/7। तो इसका आंसर आ जाएगा 128। उसने क्या कहा हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब टोटल टर्म्स ने 128, टोटल टर्म्स इक्वल टू 128। दिस वन इज द आंसर। ये टोटल टर्म्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। 10 to 250 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स 4 है वो आपने काउंट करने हैं, कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 ने। तो इसका मतलब क्या हुआ 10 to 250, here multiples of 4 between 10 and 250 आर कौन से होंगे 10 और 250 के बीच में। 10 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जरा मल्टीपल ऑफ 4 हो गए, पहला नंबर आ जाएगा 12,
4 ऐड करते जाइए, 16, 4 ऐड करते जाइए, 20, और लास्ट नंबर चेक करिए कौन सा होगा जो 4 से मल्टीपल्स है। 4 से मल्टीपल मतलब 4 से डिविजिबल भी बोल सकते हैं इसको। जो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट नंबर होगा ये बन जाएगा 248, जो 4 से डिवाइड होता है। बस ये टोटल नंबर कैलकुलेट करने हैं कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट ए वी दी फर्स्ट टर्म, लेट ए वी दी फर्स्ट टर्म एंड डी वी दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन, ये तो आपने सपोज करना ही है, राइट। देयरफॉर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई है 12, और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो लेट ए एन इज इक्वल टू 248। एन से पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स का। दैट इज ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। दैट इज ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 248। ये बन जाएगा दैट इज 12 प्लस के 4n माइनस के 4 248। ये बन जाएगा 4n इज इक्वल टू, ये 8 हो गया, 248 माइनस 8 इक्वल टू 240, राइट। देयरफॉर n इज इक्वल टू 60। आपके पास जो n की वैल्यू है वो 60 आ गई है। n इज इक्वल टू 60। इट मीन्स क्या हो गया, तो हाउ मैनी मल्टीपल्स कितने हो गए टोटल 60। आंसर इज 60, राइट। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। अगला क्वेश्चन की कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 AP सीरीज। आपके पास है गिवन फर्स्ट AP सीरीज 63, 65, 67। फिर लिखिए सेकंड AP सीरीज APs 3, 10, 17 अप टू 100। कहा क्या उसने, nth टर्म दोनों की सेम है। नाउ an of फर्स्ट APs इक्वल टू an of सेकंड AP सीरीज। इसका an करिए तो यहाँ पे a की हेयर a की वैल्यू कितनी आ गई है 63, और d की वैल्यू 65 माइनस 63 2 आ गया। यहाँ पे हेयर a की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और d की वैल्यू कितनी आ गई है 7। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास a, इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ए फर्स्ट AP सीरीज़ के लिए ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सेकंड AP सीरीज़ के लिए, राइट। तो मैंने क्या किया ना, पहले मैं इसको फर्स्ट AP सीरीज़ का पुट करिए 63 प्लस n माइनस 1, 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 7। इसको सिंप्लीफाई करिए 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, ये कितना बन जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ये टोटल 65 हो गया। इसका मतलब देयरफॉर ये कितना बन गया 5n। आपके पास आ गया 5n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। आपके पास n की वैल्यू 13 आ गई है, ठीक है ना। दिस वन इज द आंसर, आपने यही कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट पे आ जाइए। डिटर्मिन द AP whose third term is given थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे A3। थर्ड टर्म इज 16, लो जी A3 है 16 के बराबर। सेवन्थ टर्म A7 इक्वल टू एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म A5, एक्सीड कितना कर रही है 12 प्लस 12। बस दिस इज द क्वेश्चंस।
आपने निकालना क्या है, सीरीज़ निकालनी है, तो निकाल दीजिए सीरीज़। तो क्या लिखेंगे इसे, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी दी कॉमन डिफरेंस, वो तो आपने सपोज करना ही करना है। दैट इज़ A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसको क्या लिखेंगे, दैट इज़ a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। इसे सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे क्या हुआ, a से आपके पास a कैंसिल हो गया, और जो d है ये 2d, इसका मतलब 2d इज इक्वल टू 12 एंड d की वैल्यू आ गई है 6। लो जी, आपके पास d की वैल्यू 6 आ गई है, राइट। अब d की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दीजिए, देयरफॉर a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a की वैल्यू कितनी आ गई है 4, a की वैल्यू 4 आ गई है। तो आपने करना क्या है, ए बी सीरीज़ फाइंड करनी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड ए पीस की हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड अप टू सो ऑन। ए कितना है 4, पहला 4 आ गया, ए प्लस डी कितना आ गया 4 प्लस 6 है, ए प्लस 12 अप टू सो ऑन। इसका आंसर आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, एक 16 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक AP सीरीज बन गई है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। आपके पास जो गिवन है AP, गिवन सीरीज 3, 8, 13, लास्ट कितना है 253, लास्ट आपके पास है 253, राइट। आपने क्या करना, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पहले लास्ट काउंट तो कर लो ना कि कौन सी टर्म है। हेयर ए की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 5, लेट nth टर्म है 253, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 253। a की वैल्यू 3 पुट करती है, n माइनस 1, d की वैल्यू 5 पुट कर दो, 253, इसका मतलब 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 253, तो 5n इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस हो गया 255 एंड n इज इक्वल टू 51। आपने क्या किया है, n की वैल्यू 51 लगा दी, राइट। इसका मतलब देयर आर टोटल 51 टर्म्स। आपके पास टोटल 51 टर्म्स ने। नाउ फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ 20th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू, टोटल टर्म्स ने 51, इसमें से 20 को माइनस कर दो, प्लस 1 कर दीजिए। क्यों मैंने प्लस 1 किया, 20 तो हमने निकालनी है ना, या सीधा 19 को माइनस कर दीजिए, बात एक ही है। तो दिस टर्म फ्रॉम बिगनिंग जी, बिगनिंग हो गया आपके पास, कितना बन गया जी, टोटल कितना हो गया 52 में से 20, 32th टर्म, ये हो गया आपके पास 32th टर्म। तो अब कर दो, देयरफॉर A32 इज इक्वल टू A प्लस कितना 31D। A की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, 3 प्लस 155, इसका आंसर कितना बन जाएगा आपके पास 158 इज़ द आंसर, 158 इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये नेक्स्ट पे आ जाओ। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, गिवन A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 एंड सम ऑफ द 6th and A6 6 टर्म और 10th टर्म इक्वल टू 44। करना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। सिंपल,
इसको क्या लिखेंगे आप, दैट इज़ a प्लस 3d a प्लस 7d इक्वल टू 24। इसे क्या लिखेंगे, a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44। आगे चलते हैं, a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इधर कितना आ गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, राइट। दैट इज़ आप 2 से कॉमन लेके सिंपल कर दीजिए, a प्लस 5d इक्वल टू 12। यहाँ पे आ गया इसका a प्लस 7d इक्वल टू 22। आपके पास दो टर्म्स आ गई हैं, एक j हो गई है, एक आपके पास j हो गया। इन दोनों को कर दो सॉल्व, इन दोनों को करिए सॉल्व। तो इसे नंबर ले लो 1, इसे नंबर ले लो 1, इसे नंबर ले लो 2। एक हो गया 1, एक हो गया 2, या 1 में से 2 या 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस 1 वी गेट, इसमें से माइनस करिए 0, जे बन जाएगा 2d, और 22 में से करिए 10, तो देयर फोर d की वैल्यू कितनी आ गई है 5, d इज इक्वल टू 5। अब d की वैल्यू 5 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसका मतलब हो गया a प्लस 25 इक्वल टू 12, देयर फोर a इज इक्वल टू माइनस 13, प्लस a की वैल्यू आ गई है माइनस 13। देयर फोर क्या कहना गया, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। देयर फोर फर्स्ट 3 टर्म्स इन AP, a आ गया, a प्लस d आ गया, a प्लस 2d आ गया। दैट इज़ a की वैल्यू कितनी है माइनस के 13, a आ गया माइनस के 13। a प्लस d करो, माइनस 13 प्लस 5 कितना हो गया माइनस 8, और a प्लस 2d करो, a माइनस 13 है जो 10 आ जाएगा, माइनस 13 10 कितना आ जाएगा माइनस के 3। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि शोधा राव स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ दिस वन। ये उसकी एनुअल सैलरी है 5000, और इसमें जो इंक्रीमेंट लग रही है वो 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच 7000। आपने ये देखना कि 7000 के लिए कितने साल लगेंगे, इसका मतलब वी फाइंड द नंबर ऑफ एन, राइट। तो चलिए इसे करते हैं। गिवन पहले कितना था उसके पास 5000, फिर कितना आ गया 5000 प्लस 200 इंक्रीमेंट लग गई है, फिर कितना आ गया 5200 प्लस फिर 200 इंक्रीमेंट लग गई है, अप टू 100। ये सीरीज चलती जाएगी। दैट इज़ फर्स्ट टर्म आ गई है 5000, सेकंड टर्म आ गई है 5200, और थर्ड टर्म आ गई है 5400 अप टू 100। जब चेक करके देखिए कि विच इज़ एन AP, विच इज़ एन AP। ये AP है क्योंकि डिफरेंस सेम है इसका। तो आपने क्या करना है, तो हेयर A की वैल्यू है 5000, और जो D की वैल्यू है 5200 में से 5000 माइनस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 200, राइट। तो आपने ये देखनी है कि टोटल इन विच ईयर डिड ही इनकम। इसका मतलब जो लास्ट की जो सैलरी है उसकी लास्ट में आएगा 7000, दिस वन इज 7000, ठीक है ना। लेट लास्ट टर्म है 7000, बस n फाइंड कर लीजिए। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। a की वैल्यू पुट कर दो 5000, प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू पुट कर दो 200, दिस वन इज 7000। तो आपके पास आ गया ये 5000 प्लस के 2n माइनस के 200 इक्वल टू 7000। ये कितना बन गया 200 माइनस करके 48 प्लस के 2n इक्वल टू 7000, दैट इज़ द 2n इक्वल टू 48 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 22। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 से डिवाइड करके
n इज़ इक्वल टू कितना बन गया जी? ये आपके पास टोटल एक मिनट जस्ट वेट 7000 है और इसकी 5000 माइनस 48 इसमें से 4800 इसमें से माइनस करिए तो कितना बन गया जी? 2200 2n की वैल्यू नोट 2n सॉरी यहाँ पे बेटे 200 है 200 नोट 2 ये 200 है ये 200 n आना था ना यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ये आ जाएगा 200 n यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इसको सिंपल करिए ये मैंने गलत लिख दिया ये आ जाएगा 200 n इज इक्वल टू 2200 therefore n is equal to 11 this one is the answer n equal to 11 right इस पे आ जाओ Ramkali saves ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving उसकी weekly saving हो रही है 1.75 if in the nth week her weekly saving becomes 20.75 find n सिंपल क्वेश्चन हो गया तो इसका मतलब आपके पास गिवन सीरीज़ क्या हो गया गिवन सीरीज़ चेक करके देखिए गिवन सीरीज़ क्या हो जाएगा एक तो हो गया 5 उसमें इंक्रीमेंट कितनी हुई है 1.75 5 प्लस 1.75 दूसरी टर्म आ गई है तीसरी टर्म कितनी आ जाएगी है ये कितना हो गया टोटल 6.75 में फिर ऐड कर दीजिए 1.75 ये प्रोसेस चलता रहेगा राइट तो लास्ट में जाके आपके पास आएगा 20.75 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया दैट इज़ एक हो गया 5 एक आ गया 6.75 राइट ये कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 8.50 और लास्ट में कितना आ जाएगा 20.75 जस्ट वी फाइंड n ये लास्ट टर्म है n फाइंड करना लेट a बी दी फर्स्ट टर्म ये तो सपोज करना ही करना लेट a बी दी फर्स्ट टर्म एंड d बी दी कॉमन डिफरेंस राइट इसमें एक चेक करिए कि इज इट AP विच इज़ एन AP अब डिफरेंस सेम है डिफरेंस तो ये दिया हुआ उसने इंक्रीमेंट 1.75 किया गया इसका मतलब विच इज़ एन AP यहाँ लिख दीजिए विच इज़ एन AP ये AP सीरीज़ है तो जहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई है 5 और D की वैल्यू कितनी आ गई है 1.75 राइट लेट AN इक्वल टू 20.75 AN का फार्मूला लगाओ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75 A की वैल्यू पुट कर दो 5 n की वैल्यू n माइनस 1 D की वैल्यू पुट करो 1.75 इज इक्वल टू 20.75 करो 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75 इक्वल टू 20.75 राइट और 5 में से इसको माइनस करिए ये बन जाएगा 3.25 प्लस 1.75 n इक्वल टू 20.75 1.75 n इज इक्वल टू 20.75 माइनस आपके पास माइनस 3.25 ये कितना बन जाएगा ये आपके पास टोटल आ जाएगा 17.50 n इज इक्वल टू 17.50 ये आ जाएगा 1.75 आप एक चीज़ ध्यान से देखिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट है पॉइंट के आगे 2 डिजिट है जब हम डिजिट को ख़त्म करेंगे डिवाइडेड 100 कैंसिल हो गया ना जी इसका मतलब ये हो गया आपके पास है 7570 नीचे 175 से करिए इसका आंसर कितना बन गया 10 इसका मतलब n इज इक्वल टू 10 दिस वन इज़ द आंसर n इक्वल टू 10 राइट हेलो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करेंगे अदरवाइज ये लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा तो इसको आपने बेटे अच्छी तरह तैयार करना दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है जी AP सीरीज़
राइट। तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करें करिए, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।